हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 123 वेब्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई फिर से नए वीडियो के साथ। तो आपको बता दूं कि जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, थोड़ी बहुत बातें शांत हो गई थी, पर आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो शांत होना नहीं चाहते हैं। ये टॉपिक पे कुछ ना कुछ चलना चाहिए। उनकी रोजी रोटी जो चल रही है, दाल रोटी जो चल रही है, इसी सोशल मीडिया से चल रही है। तो और किसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भैया जी की, जो हैं जिनसे ये कंट्रोवर्सी जुड़ी है, जो ये कंट्रोवर्सी के मेन मालिक है, जो मेन हिस्सेदार हैं। वो वो फिर से आ गए हैं एक और कंट्रोवर्सी। उन्होंने एक नई बात उठा दी है। पहले वो बेइज्जती करते हैं, एक लड़की की इतनी इज्जत उतारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। फिर उस इज्जत को ढकने के लिए वो भी चीज़ें सारी वो कहते हैं कि मेरे से ऐसा करवाया जाता था, वैसे करवाया जाता था। मतलब वो लड़की जो कहती थी वही ये करते थे। मतलब ये अपने दिमाग से कुछ नहीं करते भैया जी। और अब इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा डाला है कि ये जो सारी चीज़ें करते थे, इनसे जो है सुमित महल जी वो करवाते थे। मतलब भैया जी के पास खुद का दिमाग तो है नहीं, खुद का तो कुछ है नहीं। तो ये जो कोई कहता रहता है ना, वही ये करते रहते हैं। अब इनको कहीं न कहीं से पता चल गया होगा कि अब ये शादी तो होगी शायद से, मतलब ये दोनों की शादी तो होने वाली है। तो अब इनको पचा नहीं होगा, तो अब ये सोचे होंगे कि कुछ नया कंट्रोवर्सी, कुछ नया चीज़ उठाते हैं। तो इन्होंने उनकी जो भाभी आकांक्षा, उन्होंने पूछा था कि आपने थैंक यू बोला, पर किस वे से बोला, क्यों बोला, उसकी सफाई दो। तो उसकी सफाई देते हुए इन्होंने कहा है कि मुझे तो भाभी जी, जबलपुर की भाभी जी ने कहा था, इसलिए मैं सफाई दे रहा हूँ। और आपको मैं 100% देती हूँ, जैसे ये मिर्च मसाला लगा के इन्होंने सफाई में बोला है। इसमें भी झूठ भी होगी, सही बात है। क्योंकि इसके इसके मतलब इसका तुरंत मुँह तोड़ जवाब इनको मिल गया है कम्युनिटी पोस्ट में। अब वो कम्युनिटी पोस्ट मनीषा की तो है नहीं कि ये डिलीट कर दे। वो तो रहेगी रहेगी और पूरी ऑडियंस पढ़ेगी, क्योंकि और किसी की कम्युनिटी पोस्ट देते फटाक से डिलीट करते हैं। ठीक है? तो ये बात जो है इन्होंने क्या कही कि जो भी मैं करता था, मैं गया, मैंने सोचा मेरे फैमिली में कोई नहीं था मेरी बातें सुनने वाला, कोई मेरा दुःख दर्द समझने वाला। मैं ऐसे इंसान को ढूँढ रहा था जो मेरी बातें समझे, मेरे दुःख को समझे, मेरी बातों को समझे, मैं जिससे सारी बातें शेयर कर सकूँ। तो मेरी फैमिली में भी कोई नहीं मिला, मेरे घर में भी कोई नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ इनकी, सोचो आप क्यों गए उसी घर में, क्यों गए कि पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिला, क्योंकि जहाँ उनकी एंगेजमेंट हो रही है वही घर आपको दिख रहा था। तो ये गए उस घर में जहाँ उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, एंगेजमेंट सॉरी हुई थी। तो उस घर में उसके घर किसी पेरेंट्स मतलब घर वालों से ये कांटेक्ट करने की कोशिश किए, नहीं कर पाए। तो ये सुधा सुमित महल का नंबर था इनके पास, इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। ठीक है, उनको सारी बातें बताई। और क्या बोल रहे हैं, हम रोज़ बातें करते थे, हम 2-2 3-3 घंटा रोज़ बातें करते थे, रोज़ बातें करते थे। मतलब ये अपना दुःख बाँटते थे। और बताओ कौन-सा ऐसा मंगेतर होगा जो अपनी मतलब जिसके साथ शादी होने वाली है, उसकी बातें इतनी सारी हो जाएँगी। चलो मे बी वो नहीं, उसको लगा होगा कि चलो मैं सुनता हूँ, लेकिन मेरी सारी इज़्ज़त उतार दो, क्योंकि वो उसी से शादी करने वाला है। वो तो कभी नहीं कह सकता। अगर आप सोच लो कोई नहीं कहेगा, सब इसकी तरह थोड़ी होंगे। अपनी बीवी को पूछ ही नहीं रहा है, घर में बैठी है इतनी सुंदर बीवी, दूसरों के पास मुँह मार रहा है, सब होते हैं क्या? सब नहीं होते हैं। तो इसके कहने का मतलब कि मैंने सुमित जी से सब कहा था, फिर सुमित जी ने मुझे कहा कि तुम ये बात रखो, सोशल मीडिया पे रखो ये बात। तुम पहले रायता आग तो लगाओ, चिंगारी तो फेंको, चिंगारी हो ही नहीं सकता, चिंगारी तो फेंको। मतलब इनको पता चल गया है कि कहीं न कहीं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सुमित महल और जगत दीदी की शादी होगी। तो अब फिर ये आ गए हैं रायता फैलाने, ताकि और कुछ बात हो और इन दोनों की शादी ना हो। ठीक है? तो फिर इन्होंने ये बात कही है कि ये कह रहे थे चिंगारी फेंको, तब मैंने सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी। फिर रखी तो इतना सब हो गया। मैं नहीं चाहता किसी लड़की का इज़्ज़त उतारना, मैं नहीं चाहता था मैं किसी के बारे में इतना कुछ कहना। हाँ, उस टाइम मैंने 2 बातें कही थी, थोड़ी बहुत बातें उसमें झूठ भी थी। जितना इन्होंने गलत किया ना, अब उसमें ये तोपन डाल रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ये पर्दा डालना चाहते हैं। एक लड़की को इज़्ज़त उतार के अब सोच रहे हैं कि इज़्ज़त बच जाए। तो अब क्या बचेगी, अभी उसपे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं कहा था, मैंने कभी टच तक नहीं किया था। तो मैंने और सारी सबूत, सारे वीडियो, सारी चैट्स तक इन्होंने शेयर किया था। तो मैं उस टाइम गुस्से में था, गुस्से में इंसान सच बोलता है, और सच में इन्होंने सारी चीज़ें कर दी थी। ठीक है? और सबको पता है, अब क्या तुम पर्दा डालोगे, अब तुम क्या छुपाओगे, कुछ नहीं छिपेगा। तो अब ये आए हैं दूसरे। अभी तक तो इन्होंने नेहा दीदी जो हैं उनके ऊपर सारे ब्लेम्स लगाए थे
तो उनका तो सब हो गया। अब आए हैं ये नई जगह पे ब्लेम लगाने सुमित महल के ऊपर, ताकि मैंने वो मतलब उन्होंने ही सब कहा मुझे करने के लिए। मैं इतना पागल इंसान हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगा, मैंने उसके कहने पे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो क्या मैं एक बात कहूँगी, जगत भैया जो हैं, आपके पास खुद का दिमाग नहीं है? खुद का घर है, खुद की बीवी है, खुद के माँ बाप है, खुद का दिमाग नहीं है आपको? अगर जो बाहरी वाले जो कुछ कह देते वही सुन लेते हो क्या आप? हाँ, आप अपने मन से कुछ नहीं करते, अपने मन से कुछ नहीं करते। जो भाग भाग के जाते थे, अफेयर चलाने जाते थे, ये करने जाते थे, वो ये कह दो कि आप सब अपने मन से करते हो, लेकिन अब बाद में ब्लेम किसी को लगा देते हो। बात ये है। तो भैया जो ये सुमित महल है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है और इन्होंने कम्युनिटी में जवाब दिया है कि और कितना गिरोगे। इनकी कम्युनिटी मैंने पढ़ी है, आपको बताती हूँ। ये लिखे अपनी कम्युनिटी में कि अब और कितना गिरोगे, ठीक है? कुछ तो शर्म कर लो। कुछ तो शर्म कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और मैंने वाईटी पे कहने के लिए नहीं कहा था, ठीक है? मैंने वाईटी पे कहने, इन्होंने कहा होगा कि चलो जबलपुर आओ, सब मिलते हैं, उनकी फैमिली अपनी फैमिली साथ बैठते हैं, बात को शॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपको इतना दिक्कत है, ये उनका सर खा रहा था जैसा कि इसने बताया, तो 2-3 घंटे बात करता था, तो फिर उन्होंने ऐसा कहा होगा। फिर वो लिखे हैं कि मैं किसी की लड़की की इज्जत उछालना मेरा शौक नहीं है, ठीक है? और मैं आज चुप हूँ तो नेहा की वजह से चुप हूँ। आज वो चुप हैं, सही बात है, उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, और वो आज चुप हैं तो नेहा की वजह से ही चुप हैं। उन्होंने लिखा इस कंट्रोवर्सी का मैं भी जवाब दे सकता था, पर मैंने नहीं दिया, मैं चुप हूँ। और झूठ मत बोलो, मैंने बैक कैमरा कहा था कि बातें रखने को, मतलब मैंने कैमरे के सामने सोशल मीडिया पे रखने नहीं कहा था, मैंने बैक कैमरा कहा था कि ये बातें रखो, अगर रखनी है एक्सपोज करो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सोशल मीडिया पे आके छिछलदराई करो, ठीक है? उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है इसे बेशर्मी के पैसा कमाने का, मैं अपना ईमानदारी से कमाता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। तो बात तो सही है। इस कंट्रोवर्सी में अगर सुमित महल भी चाहते तो वो छाप सकते थे वो भी डॉलर, जैसे इसने छापा। ये अपना इज्जत भी उतारा, फिर दूसरों की भी इज्जत उतारा, अब तीसरे की इज्जत उतारने पे लगा है। और डॉलर तो छप ही रहे हैं, पैसे तो खूब आ रहे हैं, डॉलर पे डॉलर कमाए जा रहे हैं। और एक इंसान नहीं, पूरी फैमिली कमा रही है, इनकी पूरी फैमिली लगी हुई है, ठीक है, इस कंट्रोवर्सी में। तो देखा जाए तो ये बंदा तो एक पैसा नहीं कमाया, क्योंकि इसने एक भी वीडियो नहीं डाले। अगर ये वीडियो डाला होता तो अच्छे खासे व्यूज़ आते, अच्छा खासा कमाया होता, अच्छा खासा हाइप मिला होता इनको। इन्होंने नहीं डाला। ये क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत के पैसे से कमाता हूँ, मेहनत का पैसा खाता हूँ, ठीक है? मुझे मतलब इनको ये पैसा जो आता है किसी की इज्जत उड़ा के, जो पैसे आप छाप रहे हो, डॉलर छाप रहे हो, ऐसे मुझे कमाने का कोई शौक नहीं है। और सही बात तो ये है, छापा तो इन लोग ने ही है गाइस, क्योंकि इसके जो इनके विपक्ष वाली पार्टी है, जैसे जो नेहा दीदी की भी फैमिली है, जो नेहा है, उन्होंने भी इसमें इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं उठाया है। वो लोग ने भी इस कंट्रोवर्सी पे कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन्होंने नहीं शेयर किया है, और कुछ कम लाइव आया है, थोड़ा बहुत लाइव आके उन्होंने बातें रखी हैं। नहीं तो वो भी चाहती थी तो इतनी बेशर्म हो के हाइप रख सकती थी, वो भी डॉलर छाप सकती थी। बेइज्जती तो हो ही रही थी, बेइज्जती तो इसने खुद ही कर ली। तो बेइज्जती तो इसने की ही है, अब उस पे पर्दा डालो, जोल डालो, मिट्टी डालो, जो डालना है डालो, किया तो है इसने। और अब ये पीछे पड़े हैं सुमित महल जी के। सुमित महल की कोई गलती नहीं है, और वो अभी भी कम्युनिटी पोस्ट में बता रहे हैं कि आओ जबलपुर। कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने लिखा है आओ जबलपुर, मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भी रखी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आओ जबलपुर, मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भी रखी है, मैं अभी दिखा दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। सोचिए, उन्होंने ये भी लिखा है। तो गाइस, जब इंसान गलत होता है तो वो ऐसे तुरंत नहीं बोलता है, तुरंत नहीं कहता है। और इनको लग रहा है कि ये सब गलत बोल रहा है, और अब फिर से ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीज़ें, कोई सब लोग कह रहे हैं ये शादी तो होगी, सुमित और नेहा की शादी तो होगी।
और इसको क्या लगा था कि मैं तो कामयाब हो गया, मैंने तो शादी तोड़ दी, लेकिन अब इसको कहीं से भनक लग गई है कि इस दोनों की शादी तो हो रही है, तो चलो अब फिर कुछ रायता फैलाया जाए और ये शादी को तोड़ने की कोशिश की जाए। घर में अपनी वाइफ परेशान है, रोग आ रही है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, वो इनको नहीं दिख रहा है, इनको सोशल मीडिया दिख रहा है, सामने वाली दिख रही है, बस। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका क्या होगा? खैर छोड़ो, अब तो वो लोग भी थक चुके हैं इनके पीछे परेशान होके। अब तक उन्होंने बहुत साथ दिया जिसका इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। अब वो लोग भी जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अप्सरा मॉम है उन्होंने बताया कि वो जाने वाली हैं सिवान, और सिवान में अब लेके जाएंगी मनीषा को भी साथ। उन्होंने कहा मैं मनीषा को भी अब साथ लेके जाऊंगी गाइस, मनीषा मेरी बेटी है। अब मैंने इसे ढोल बाजे के साथ लेके आई हूँ अपने घर, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। जैसा भी होगा जो भी होगा आप खुद देख लेना, और जो भी है मेरा सब इसी का है। खेत बाड़ी घर द्वार सब मैं इसके ही नाम रहेगा, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगी, एक ना एक दिन हर इंसान की मौत होती है, नहीं रहूँगी तो सब मनीषा का ही है। तो इस तरह से वो बातें कर रही हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लग रही है? बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आऊँगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।